हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड, जैसे कि अगर आपकी डिलीवरी इन गर्मियों में होने वाली है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जब भी हमारी डिलीवरी होती है तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने बच्चे का तो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख देती हैं, बट अपना ध्यान भूल जाती हैं, अपनी केयर नहीं कर पाती हैं, जिससे कि उनको पूरी जिंदगी इसका खामियाजा भरना पड़ता है। उन्हें पेट में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, या फिर कमर में दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम उसको जिंदगी भर झेलनी पड़ती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो आपको अपनी सेल्फ केयर भी जरूर करनी है। बच्चे की केयर तो आपको करनी ही है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो बच्चे की केयर के साथ साथ आपको भी अपनी केयर करनी है, क्योंकि आपका भी दूसरा जन्म ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको इस टाइम पर ध्यान देने हैं, जिससे कि आपको उम्र भर इनका खामियाजा ना भरना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डिलीवरी के बाद। पहली जो चीज आपको ध्यान देनी है इस टाइम पर, जैसे कि बहुत सारे घरों में होता है, डिलीवरी के बाद महिलाओं को काफी ब्लीडिंग होती है, 10-15 दिन तक उनको ब्लीडिंग होती रहती है। तो वो क्या करती हैं कि किसी फटे पुराने कपड़े का यूज कर लेती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस टाइम पर आपको सैनिटरी पैड या मैटरनिटी पैड आते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, उनका आपको यूज करना है, क्योंकि इस टाइम पर बार बार ही आपको चेंज करने होते हैं। तो आप मैटरनिटी जो पैड होता है वो 1-2 घंटे के लिए सही रहता है, तो आपको वो यूज करने हैं। या आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप पहले ही इन सबको परचेज करके रखें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप कपड़े का यूज करती हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपके टाँकों में आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और जो कपड़ा होता है वो आपके टाँकों में चिपक भी जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको सैनिटरी पैड या मैटरनिटी पैड यूज करने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप मैटरनिटी पैड वगैरह का यूज नहीं करते हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन में आपको काफी पेन होने वाला है। जब आपको पेन होगा तो आप बेबी की केयर भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर देना है, पहले से ही आपको मैटरनिटी पैड और या फिर सैनिटरी पैड परचेज करके रख लेने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने हाथों की साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। जब भी आप पैड चेंज करें तो आपको अच्छे से हैंड वॉश से अपने हाथों को साफ करना है, या फिर बच्चे को क्लीन करें। बच्चे की जैसे पोटी वगैरह हम क्लीन करते हैं, तो उसके बाद अच्छे से आपको अपने हैंड वॉश हमेशा करने हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप हैंड वॉश अच्छे से नहीं करती हैं तो इससे आपके बच्चे को खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है, और अगर हमारे हाथों में बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। तो अपनी साफ सफाई पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। और फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर 40 दिन का रेस्ट जरूर करना है। चाहे आपके घर में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप किसी को बुला लीजिए अपने घर पर, बट प्रॉपर आपको 40 डेज का केयर जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर केयर नहीं करती हैं तो जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं दर्द जरूर रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हमारी होती है तो हम 10 दिन में ही एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हमारी डिलीवरी हुई है, और हम सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, बस एक बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है और हमारी बॉडी को कुछ नहीं हुआ है। तो हम अपने घर के छोटे मोटे काम करने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको भारी गलती हो सकती है आपकी जिंदगी की, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको आपके शरीर में काफी दर्द होगा, बाद में आपके पैरों में दर्द होगा। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान देनी है। इस टाइम पर आपको काम भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर 40 डेज का आपको रेस्ट करना है, और ध्यान देना है कि ज्यादा आप इस टाइम पर बैठे ना रहें, क्योंकि जब हम झुककर बैठते हैं हमारी कमर पर इसका दबाव पड़ता है, और जिंदगी भर हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप फीड कराएं बच्चे को तभी बैठें। उसके अलावा आपको सीधा लेटना है, बिल्कुल भी आपको करवट लेके नहीं लेटना है। सीधे लेटने से आपकी कमर में बाद में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप थोड़ी बहुत देर इस टाइम पर वॉक भी कर सकती हैं। इससे आपके जो टाँके होते हैं वो जल्दी सही हो जाते हैं। और इस टाइम पर आपको अपने टाँकों की भी साथ में साथ केयर करनी है। डॉक्टर ने जो भी आपको क्रीम वगैरह दी है टाँकों में लगाने के लिए, या फिर मेडिसिन दी है टाँके को सुखाने के लिए, तो वो मेडिसिन भी आपको टाइम टू टाइम लेनी है, जिससे आपके जो टाँके हैं वो 10 से 15 दिन में ही सही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि पानी में हम सिकाई वगैरह करते हैं डिटॉल वगैरह डाल के, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। टाँकों की समय समय पर आपको सिकाई करनी है, और अपने क्लीनिंग पर भी पूरा ध्यान देना है अपने प्राइवेट पार्ट की। ऐसा नहीं है कि आपको क्लीनिंग नहीं करनी है। जो पैड है उनको आपको हर 2 घंटे में या 1 घंटे में चेंज करते रहना है। इन बातों का आपको डिलीवरी के बाद ध्यान देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम है,
तो हमें इतने कपड़े पहने नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी हमें जरूर लगेगी, बट आपको जरूर ऐसे कपड़े पहने, अपने पूरे हाथों को ढक कर रखना है, अपने सिर को कवर कर लेना है किसी कपड़े से, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में हमें सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने सिर को हमेशा ढक कर रखें, और सीधी आपके सिर पर पंखे वगैरह की जो हवा है वो नहीं जानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके वहाँ, तो आप थोड़ी देर अपने कमरे को ठंडा कर लीजिए, उसके बाद एसी वगैरह को बंद कर दीजिए। ज़्यादा टाइम तक आपको एसी का यूज़ नहीं करना है इस टाइम पर, क्योंकि आपको फिर बॉडी में बाद में पेन होगा, और बच्चे को भी इस टाइम पर न्यूमोनिया बनने का डर रहता है। तो आप इस टाइम पर ज़्यादा एसी वगैरह का यूज़ भी ना करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई भी अबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उनको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 10-15 दिन में भी बिल्कुल सही नहीं हो रही है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, पेट में अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और आपके टाँकों में अगर आपको सूजन सी कोई मवाद वगैरह पड़ी हुई दिखाई दे रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड नहीं करनी है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हैवी ब्लीडिंग एक खतरे का निशानी होती है, तो आपको डॉक्टर को इस टाइम पर ज़रूर दिखाना है, बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। और फ्रेंड्स, आपको 6 हफ्तों तक बिल्कुल भी कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है, इधर से उधर उठाकर आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि इससे आपके टाँकों पर काफ़ी जोर पड़ेगा और टाँके इस टाइम पर टूट भी सकते हैं। तो हैवी चीज़ भी आपको नहीं उठानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, डिलीवरी के बाद भी आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जैसे कि 6 से 7 गिलास आपको रोज़ाना पानी पीना है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि डिलीवरी के बाद हमेशा आपको गुनगुना पानी पीना है। इससे आपका जो पेट है वो भी कम होगा, और आपके अंदर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी गर्म पानी पीने से। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो जीरे वाला पानी पी सकती हैं, फिर अजवाइन वाला पानी पी सकती हैं। इससे आपका पेट एकदम से साफ हो जाएगा, और पेट को बढ़ने वाली जो समस्या होती है, बहुत सारी महिलाओं का पेट काफ़ी बढ़ जाता है, तो अगर आप जीरे वाला या फिर अजवाइन वाला पानी पीती हैं तो आपका पेट एकदम से साफ हो जाता है, और आपका पेट काफ़ी नहीं बढ़ पाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइम पर पानी कम पीते हैं तो आपको कब्ज की दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है कि इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना है। पानी पीने के साथ साथ आपको फाइबर युक्त भोजन भी इस टाइम पर खाना है। आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है इस टाइम पर। आप दालें ज़्यादा खाइए, सलाद इस टाइम पर ज़्यादा खाइए, और जैसे कि बहुत सारे घरों में घी वगैरह से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाँके आए हुए हैं, आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो आपको घी का सेवन नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा टाँके नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई है, तो आप घी का सेवन कर सकती हैं, जैसे दाल में, सब्जी में, या फिर रोटी के साथ आप घी का सेवन इस टाइम पर कर सकती हैं। इससे आपके शरीर में वीकनेस नहीं रहेगी, और आपके शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाएगी, ताकत होगी। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको ज़रूर खानी। इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट चीज़ जो आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है, वो है इस टाइम पर आपको अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि टाँके बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, और आपको इससे इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना है, 6 से 7 हफ्ते तक आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आपको उसके बाद भी आपके जो टाँके हैं वो अच्छे से नहीं सही हुए हैं, तब भी आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।